इफ़ यू डोंट मेजर इट यू कैन नॉट मैनेज इट। जो गिना नहीं जाता वो फिर किसी गिनती में नहीं। पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा और उसके बाद विल टॉक अबाउट कराची और माय रीसेंट विजिट। प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है कि कुछ दिनों पहले मैं गया कॉस्को। अब जिन्होंने कॉस्को का नाम नहीं सुना वो समझ लें वॉलमार्ट, सी ना, इट्स बिग जाइंट स्टोर। तो जब मैं एंटर हो रहा था उस स्टोर में तो मैंने देखा कि एक खातून जो खड़ी थी, जो ज़ाहिर मेंबरशिप कार्ड वगैरह चेक करी थी, वो साथ साथ उसके हाथ में वो एक वो क्या होती है, वो काउंटिंग वॉच क्लॉक टाइप नहीं होती, वो जैसे कोई बंदा एंटर हो रहा है ना तो शी इज़ प्रेसिंग 1 2 3 इस तरह जितने लोग एंटर हो रहे हैं। और वहाँ से जो लोग एग्जिट हो रहे थे तो वहाँ पर भी जो खातून थी शी वॉज लुकिंग एट द स्टफ, उसके हाथ में भी ऐसी क्लॉक थी और वो भी टिक 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 कर रही थी कि जो लोग माइनस हो रहे हैं जा रहे हैं। मैं थोड़ी देर तक सोचता रहा, अरे मेरे तो लर्निंग मोड ऑन होता है तो मैं ऑब्जर्व भी कर रहा था। मैंने कहा यार इसकी क्या ज़रूरत है, यानी वाई शी इज़ काउंटिंग और वो माइनस क्यों कर रही है, यानी एक वक्त में यहाँ कितने लोग मौजूद हैं, ये इसको जानने की क्या ज़रूरत है। और मैं अकाउंटेंट, सही है ना। मैंने थोड़ी देर तक सोचा, फिर मेरे दिमाग में घंटी बजी। एक बात तो ज़ाहिर है कोविड की वजह से कि भाई ज़ाहिर है कितने लोग अंदर, लेकिन दूसरी बात आप सोचें कि इट्स अ ह्यूज एंड बिग रिस्क मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल कोई थ्रेट है, कोई फायर, कोई इवैक्यूएशन करनी है, कोई टेररिस्ट, कोई इशू, कोई भी मसला है, और एक वक्त में सिटी पुलिस आके इनसे पूछती है कि हाउ मेनी हेड्स इन साइट, अंदर कितना बंदा बैठा है। राइट अवे वो बता देंगे इसने जो किए हैं और उसने किए हैं उसमें से माइनस करेंगे, बताएंगे भाई 500 बंदा अंदर है। तो उनको पता होगा कि 500 लोगों के लिए उनको रिस्क मैनेज करना है, सही ना, इतने लोगों को इवैक्यूएट कराने यहाँ से एक वक्त में 500 पीपल आर देयर, सही है ना। देखिए कितनी बड़ी रिस्क मैनेजमेंट थी। अब इस चीज़ को आप यहाँ देखें। अब मैं आपको अपने कराची के रिसेंट विजिट का बताऊँ और आप लोग भी ये मसला देखते रहते हैं। हमें यही नहीं पता इतने बड़े शहर का, ह्यूज बिग इकोनॉमी, उसका हमें यही नहीं पता कि उसमें बंदा कितना है। कोई कह रहा है 1.5 करोड़ है और कोई बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर बोलता है कि 3 करोड़ है। सही, मुझे भी एक लगा कि यार उधर जाके, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया कि मुझे एक वो ऐसा टिकिंग बॉम्ब सा लगा। मैंने कहा यार ये कितना बंदा भर गया एक वक्त में। हमें यही नहीं समझ आ रहा कि हमें इतनी बड़ी, यानी ये एक स्टोर की बात हो रही है और वहाँ हम पूरे शहर की बात कर रहे हैं और वो भी इतना ह्यूज शहर, सही है ना। और उसमें हमें ये नहीं पता कि वहाँ बंदा कितना है, यानी इन केस ऑफ एनी, इन केस गॉड फॉरबिड कोई अर्थक्वेक है, कोई और XYZ एक्टिविटी होती है, तो यही नहीं पता कि कितने लोगों के लिए रिस्क मैनेजमेंट रिसोर्सेज होनी चाहिए। ये बात हमें नहीं पता, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास सही का वही मैं फिर आपसे कहता हूँ, इफ़ यू डोंट मेजर इट यू कैन मैनेज इट। आप जब तक गिनोगे नहीं, आप वो फिर किसी गिनती में ही नहीं। खैर ये मेरा वीडियो का टॉपिक नहीं था, मेरी वीडियो का टॉपिक कुछ और है। वो ये है कि हमेशा से कराची में और कई शहरों में, मुल्कों में ये मसला रहा है, लेकिन मैं अगर कराची की बात करूँ कि एक लोगों को एक हमेशा से एक फीलिंग है कि हमारे यहाँ नॉन लोकल्स, गैर मकामी, वो इतने ज़्यादा क्यों हैं। यानी यही शोर है ना, अभी इस दफ़ा ही मैं गया तो यही बातें हो रही थी, पहले भी हर दफ़ा से यही हो रही है कि गैर मकामी बंदा इधर क्यों है, दूसरे शहरों गांव देहातों से कराची में ही लोग क्यों आ रहे हैं और इधर आ रहे हैं, और यहाँ पर वसाइल वैसे ही लिमिटेड है और करप्शन तो आपके सामने ही है किधर है। तो क्या वजह है, और हमारे वसाइल पर कब्जा, और ये सारी जो हर दफ़ा सुनते हैं। तो मेरी ऑब्जर्वेशन, जो मेरा भी रिसेंट कराची विजिट था 2021, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है, आप भी इससे एग्री करेंगे, और अगर डिसएग्री भी करते हैं तो कोई बात नहीं, ज़ाहिर है आपके पास ये आपका जमहूरी हक है कि आप डिसएग्री करें। आप एक चीज़ नोट करें कि हर घर में मासी, चौकीदार, नौकर, यानी आप सोचें कि काम करने की आदत ही नहीं है। इट्स नॉट अबाउट हाई क्लास, आई एम टॉकिंग अबाउट मिडिल और लोअर मिडिल क्लास भी। लोअर मिडिल क्लास भी एक मासी नौकरानी तो रखती है कि यार बर्तन आके धो दे। हाँ, उससे खुद अपना बर्तन नहीं धुलेगा, उसके शौहर से, उससे खुद से, हम सब, यानी हम सब उसमें आ गए, ठीक है ना। मिडिल क्लास चले जाएं, उसको 2 3 और नौकर की भी ज़रूरत होती है, और ऊपर चले जाएं फिर वो हाई क्लास की बात करें तो एक एक घर में 20 20 नौकर हैं, बाहर 6 6 चौकीदार गार्ड बैठे हुए, जिनको ज़रूरत नहीं है उन्होंने भी स्टेटस के लिए गार्ड रखे हुए, उन्होंने भी स्टेटस के लिए गार्ड रखे, वो भी गैर मकामी सारे। और फिर एक पार्किंग के इशू पे उस फारिग बंदे को, जिसको इस कल्चर का नहीं पता, जो तालीम याफ्ता नहीं है, जिसको कुछ नहीं पता, उसको आप गांव से लाके बिठाया और उसको आपने एक मुहज्जिब शख्स से पार्किंग पर लड़वा के कत्ल करवा देते। यही करवाते हो और क्या करते हो। यानी इसका और उसका क्या मैच, क्या आपने पार्किंग पे अपने पीछे 2 फारिग लड़के बिठाए हुए थे, जिन लड़कों को शहर का, तालीम का, तहजीब का कुछ नहीं पता था, उनको उलझा देते। खैर ये भी टॉपिक नहीं है मेरी वीडियो का। बात जो हम कर रहे हैं वो ये है कि अगर लोगों का इतना रोना है कि यार हमारे यहाँ इतने वसाइल कम है और इतना बंदा आ गया, तो भाई बंदा तो आपने खुद ही बुलाया, क्योंकि आपसे काम नहीं होता। आप देखिए ना, हर घर में बच्चा पालने के लिए अलग, ये वो सब। अच्छा, अब जब ये गैर मकामी लोग आएंगे, व्हेन दे सी दिस जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड एवरीथिंग, जब व्हेन यू अट्रैक्ट दीज पीपल, तो ज़ाहिर है उनकी फिर एक सोशल लाइफ भी है। फिर वो बच्चे, ऐसा तो नहीं कि आप बोलेंगे बच्चे नहीं पैदा करना, वो बच्चे ही पैदा करेंगे, और सोसाइटी, उनके अपने घर बार भी होंगे फिर इधर।
वो अपने रिश्तेदारों को ही बुलाएंगे कि हाँ भाई इधर और काम है, हाँ इधर साहब के यहाँ भाई के यहाँ काम है, इधर काम है। देखिए माना हमारा शहर ऐसा है कि जहाँ पर फैक्ट्रीज़ हैं और इंडस्ट्रीज़ हैं, सारी चीज़ें, तो वहाँ तो लोग काम करेंगे। वहाँ भी होना तो ये चाहिए कि सपोर्ट लोकल, कि लोकल को जॉब मिले। लेकिन लोकल तो काम ही नहीं करने को तैयार है। मज़े की बात, लोकल को शर्म आती है। फॉर एग्जाम्पल, एक लोअर मिडिल क्लास बंदा भी रेस्टोरेंट में काम नहीं कर सकता, उसको शर्म आती है। तो फिर किसको रखोगे? ज़ाहिर है बाहर से ही बंदा लाओगे कि वो आके काम करे। एक लोअर मिडिल क्लास आदमी भी चौकीदार नहीं बन सकता, वॉचमैन, ड्राइवर नहीं बन सकता। कोई ऐसे ऐसे बहुत सारे काम है जिसको हमने अछूत कह दिया। अपने काम तो हम खुद करते ही नहीं, सॉरी टू से। हम सब हैं, मुझे भी साथ ले लेना इसमें, सही है ना। खैर मैं अपनी स्टोरी आपको कभी और बताऊंगा, मेरा थोड़ा एक्सेप्शनल मामला भी है, लेकिन अभी मैं आपके साथ ही हूँ बुराई में। तो कहने का मकसद ये है कि जब इस तरीके से काम नहीं होंगे और यहाँ सारे लोग बुलाएंगे। अब आ जाए एक और बात आपको बताऊँ, ऑल्दो देयर इज़ नो मैच बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड पाकिस्तान, कोई मैच नहीं है, ताकि कल को कोई ये नीचे ना बोले। मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि कोई मैच नहीं है, कि मैं अमेरिका में बैठ के वीडियो बनाऊँ और मैं वहाँ के नहीं। लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सही है ना। वैसे माना मैच कोई नहीं है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो अंडरस्टैंडिंग ये है कि देखिए यहाँ पे जब कभी भी हम अपना घर भी चेंज करते हैं ना, छोटा शहर भी इधर से उधर मोहल्ला, तो हमें विद इन 15 डेज़ वी हैव टू गो टू ड्राइवर लाइसेंस ऑफिस, और अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस, जो हमारा आईडी है, उसको चेंज कराना होता है। उस पर एड्रेस और एक नई आईडी बनती है। यानी इन्हें ये बात पता होती है कि इस वक्त में मोहल्ले में कितने लोग रह रहे हैं, कितने शहर में बंदा रह रहा है, ताकि उस हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट करें। तो मैंने अभी आपसे कहा कि कोई मैच नहीं है, ज़ाहिर है हम तो वहाँ काउंट ही नहीं कर सकते। जितना बंदा आ रहा है, जितना बंदा पैदा हो रहा है, लोकल्स नॉन लोकल्स जो भी कोई भी हो, हमारे पास तो काउंटिंग ही नहीं है। और ज़ाहिर है मैंने अभी आपसे कहा कि कोई मैच भी नहीं है, ज़ाहिर है काउंटिंग, इनको तो काउंटिंग करनी होती है। कई सारी रिसोर्सेज के लिए, पानी है, बिजली है, इवन पब्लिक स्कूल्स हैं, इनको तो पता होता है कि भाई इस पब्लिक स्कूल में आज कितने बच्चे आएंगे, ये तक भी इनको जानना होता है। अच्छा, रोना इनका भी है, इनके रोने पर ही बताऊँ आपको। एक रोना जो आपने पिछले प्रेसिडेंट का भी देखा और हमेशा से है कि यार बॉर्डर के पार वो मैक्सिकन इतना बंदा क्यों आता है, या फिर ये रोना मचता है कि जी आईटी वगैरह में इतने एशियंस और इनको क्यों लाया जाता है। वंस अगेन वही बात है कि यार अगर आप उनको माइनस कर दोगे तो ये घास कौन काटेगा, तो बहुत सारी, ये कंस्ट्रक्शन कौन करेगा, ये सारा लेबर वर्क कौन करेगा, वो सारा काम तो आप पड़ोस मुल्क से करवा रहे हो, खुद तो आपसे ये वाला काम नहीं होगा। इनके भी कुछ काम ऐसे हैं, तो ये बताना पड़ेगा। ज़ाहिर है अगर आप इतना शोर मचाते हो, खुद कर लो फिर ये सारे काम, क्योंकि विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, विच इज़ इम्पॉसिबल। यानी कहने का मकसद ये कि अगर आज ये टेक्सास जो कि एक अमीर रियासत है, या कैलिफोर्निया, इस तरह अगर ये कहीं हम काम नहीं करेंगे, तो ज़ाहिर बंदा कहाँ से आएगा? लुइजियाना, मिसिसिपी, कहीं इन स्टेट से आएगा, सही ना, जो गरीब स्टेट्स हैं उधर से बंदे आया करेंगे। उसके बाद अगर ये रोना शुरू कर दें कि यार इधर सारे लोकल्स तो है नहीं, ये सारे बाहर से बंदे आए हैं। बाहर से बंदा इसलिए आ रहा है कि आप खुद काम करने को तैयार नहीं। कहने का मकसद ये है, आखिरी फाइनल बात यही है कि या तो ये रोना बंद करें सारा, कि भाई ये इतने सारे बाहर से बंदे क्यों आए हुए, और अगर ये वरना अगर आप इस तरह रोते हो और यही हैबिट्स रखते हो, तो मेरा ख्याल है फिर रोने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो जहाँ देखा, मैंने कहा यार किसी से कोई काम होने को तैयार नहीं, एक बैग भी नहीं उठ रहा। मैंने अपना बैग भी अपने घर में उठा के खुद रखा, तो ज़ाहिर है मुझे इधर रहते हुए अब टाइम हो गया, तो थोड़ी चीज़ें प्रैक्टिस चेंज हुई हैं। तो कहने का मकसद ये कि कुछ काम नहीं, किसी से बर्तन नहीं धुल रहे, बर्तन खुद धो लो यार, खाना हुआ ख़त्म करो। अगर तो चाहते हो कि जी ये शहर में थोड़ा सा स्पेस मिले, थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस मिले, और जो हर दफ़ा से रोना है कि हमारे पास रोड बड़े कंजेस्टेड है, इतने लोग जमा हो गए, इतने XYZ सो मेनी थिंग्स, पार्किंग की जगह नहीं है, पानी का मसला है, सारे जो मसले मसाइल, ऑब्वियसली रिसोर्सेज लिमिटेड है, शहर एक लिमिटेड है, जगह लिमिटेड है, और लोगों की आदतें बिगड़ी हुई। थोड़ा सा दिमाग को चेंज करें। इस पर हम कहीं और भी वीडियो बनाएंगे इस बात पे कि कुछ बाहर जॉब करने के लिए तैयार रहें। मैं आपको बताऊं, मैं कई सारे काम करता हूँ, कई सारे काम करता हूँ पैसे कमाने के लिए भी, और जने वैसे भी और बहुत सारे काम करता हूँ, लेकिन उसमें कोई शर्म घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, यू डू इट यार, इट्स योर जॉब, इट्स योर वर्क, यू डू इट, सही, कोई इसमें मसला नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, वीडियो को शेयर भी करें और अपने कमेंट्स भी दें, सही है ना। मैं तो वेलकम करता हूँ उसको, और जो हो सकता है आपके पास कोई ऐसी बात हो और जिससे हो सकता है मेरी भी नॉलेज में इजाफा हो। थैंक यू, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।